गाड़ियों के काफिला के साथ जो इस वक्त हमारे साथ नेता हैं वो आशुतोष कुमार जी हैं और अपने समर्थकों के साथ एक झोपड़ी के अंदर रुककर नाश्ता पानी कर रहे हैं। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे चुनाव प्रचार के लिए। जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो लोग 5 स्टार होटल में रुकते हैं, 3 सितारा होटल में रुकेंगे, समर्थकों को बढ़िया व्यंजन खिलाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दीदी है जो बढ़िया समोसा बना रही है पानी वानी लगा के, और यहीं पर सारे समर्थक और सारे जो चाहने वाले हैं यहीं पर नाश्ता कर रहे हैं और यहीं से गाड़ी आगे प्रस्थान करेगी। समोसा खिला रही हैं जी नेता लोग को। हाँ जी, ये सब लोग नेता लोग हैं, पता है, हाँ वोट मांगने निकले हैं। अच्छा, पहले और कोई नेता आया था यहाँ समोसा मोसा खाने? नहीं आया। आशुतोष भैया आए हैं। हाँ जी, आशुतोष जी आए हुए हैं और समोसा खा रहे। सबकी चाय के साथ चर्चा होती है, संयोग बस हम पहुंच गए तो समोसा पर चर्चा होगी। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय आपने कहा था कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक समय आपने कहा कि कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो कहां से कोई भी चुनाव हो, पंचायत स्तर हो या लोकसभा का हो, मैं नहीं लड़ूंगा। क्या नौबत आ गई कि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? आपने वादा किया था कि नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये खुलेआम जब हम चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, हाँ। तो किसी ने हमसे सवाल नहीं किया, लेकिन बिना सवाल किए हर गांव में, हर जगह, हर मंच से मैं इस बात को रख रहा हूँ कि जो व्यक्ति आजीवन चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था, आज आपके पास वोट मांगने आया। क्यों? क्योंकि हम इसी क्षेत्र के निवासी हैं, जहानाबाद के। और यहाँ जब परिस्थिति देखे कि यहाँ जो एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को दोबारा रिपीट करवाया गया नीतीश जी की तरफ से, उनसे खुश नहीं है क्या आप? केवल हम नहीं खुश हैं। तो कौन खुश नहीं? केवल हमारा समाज खुश, ऐसा नहीं है कि केवल हमारा समाज खुश नहीं है, कोई भी जाति एक बार से खुश नहीं या दोनों बार से खुश नहीं है? अभी हम कहेंगे होटल वाले भैया से पूछिए, इनको तो हम जानते नहीं है, इनसे पूछिए जरा कि कभी इस रास्ते से गुजरे, कभी आपने देखा है आपके जीते हुए सांसद? जहानाबाद के सांसद को जानती हैं? नहीं। जहानाबाद के सांसद को जानते हैं आप लोग? जी नहीं। कौन है, पता है? पता ही नहीं है मुझे। सही बताइए, मजाक नहीं। युवा हैं, आपके बौद्धिक विकास उनसे तो चलिए नहीं, वो कामकाजी महिला हैं, लेकिन आप तो युवा हैं। जानते हैं आप यहाँ के सांसद कौन है? जी नहीं। विडंबना है इस देश की, युवा नहीं जान रहा है कि यहाँ का सांसद कौन है। यही वजह है, हम भी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिस क्षेत्र के सांसद को लोग जानता नहीं है, 300-400 गाँव में घूमे हम, 400 लगभग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बताया हो कि जीतने के बाद हम सांसद को पहचानते हो या देखे हो, वो लंबे हैं, काले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, कैसे हैं भैया। तो दूसरी बार लोग वोट क्यों कर दिया? पहली बार तो उन्होंने अच्छा किया, पहली बार ही जितवाया था। ये दूसरी बार अब खड़ा किया गया उनको। अच्छा, तो दूसरी बार तो उनकी स्थिति ये है कि शायद पूरे भारतवर्ष में एनडीए का सबसे कम वोट लाने वाला यदि कोई प्रत्याशी होगा तो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और 4 तारीख को हम फिर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मतलब आप जिस प्रकार से यहाँ माहौल देख रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लड़ाई में बिल्कुल नहीं है ही नहीं, कहीं उनकी जमानत बच जाए ये बहुत है। ये स्थिति है, क्योंकि देखिए लोग यदि जिंदा हैं, कौम यदि जिंदा है, जहानाबाद तो वैसे भी जिंदा जगह है, ये मुर्दा जगह नहीं है। ये स्वाभिमानी मिट्टी है, यहाँ के लोग लड़ाकू पैदा होते हैं, यहाँ के लोग जिंदा पैदा हो लेते हैं, और इस क्षेत्र में मुर्दा सांसद बन गए गलती से, बाई मिस्टेक। बड़ा मुँह छूछ रखते थे तो लोगों को लगा कि थोड़ा जिंदा है, लेकिन ये तो मतलब कहीं नज़र ही नहीं आए। और यही वजह है कि दूसरे तरफ हम यदि इनके खिलाफ जो खड़े हैं उनको वोट करें तो भाई अपराध को बढ़ावा मिलेगा, रंगदारी वसूली जाएगी, कल से वो जीत गए तो अपहरण होने शुरू हो जाएंगे, अपहरण का व्यवसाय शुरू हो जाएगा, चुन चुन कर लोगों की हत्याएं होंगी, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी अभी कहते हैं इसी जिस क्षेत्र में बैठे हुए यहाँ से 10 कदम पर बेला है। जीते हुए जिला पार्षद को जो राजपूत समाज से थी, उनको उन्होंने कहा कि हाफ पैंट पहनकर लड़कों साथ सेल्फी लेते रहती है। जीती हुई महिला को, महिला आरक्षण बिल को उन्होंने फाड़ा, अडवाणी जी के हाथ से छीन कर संसद भवन में। ऐसे मतलब संस्कारहीन व्यक्ति को, ऐसे निर्लज व्यक्ति को जितवा कर क्या करेंगे। अब मेरे पास एक तरफ कुआं और खाई वाली स्थिति है और हम भी यहाँ के वोटर हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं। भैया हमारा सांसद कैसा हो, थोड़ा बहुत कमी बेसी हर व्यक्ति में होती है, लेकिन बिल्कुल ही वोट देने के लायक न हो। और उसके बाद भारत का पहला ऐसा प्रत्याशी हम भी हैं। एक तरफ चंद्रवंशी जी हैं, चंदेश्वर जी, जो एनडीए के पूरे भारतवर्ष में सबसे कम वोट लाने वाले होंगे,
और दूसरा इसका भविष्यवाणी कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं? अभी दावा कर रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं, दावा है। और अभी दूसरा शख्स जो आपसे बात कर रहा है, ये भारत का पहला ऐसा प्रत्याशी हो जो चुनाव लड़ने की घोषणा करने से पहले इस क्षेत्र के तमाम दिग्गजों से बात करता है, उनके घर पर जाकर मिलता है कि भैया आप चुनाव लड़िएगा तो आइए, इन दोनों को वोट हम नहीं देंगे। और हमारे जैसे केवल हम नहीं, लाखों लोग हैं यहाँ इस जहानाबाद में जो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में फिर ये जीत के चल जाएंगे लोग। सुने हैं कि बड़ा पैरवी और भी आ रहा है आपके लिए कि बैठ जाइए, चुनाव मत लड़िए, अगली बार टिकट दिलवा देंगे या अगली बार जो है आपके ही जात का के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। ये भी सही बात है कि बड़ा पैरवी आ रहा है, हाँ, पटना से लेकर दिल्ली तक आ रहा है। हर स्तर के नेता, हर स्तर के लोग, मतलब सारा साम दाम दंड अपनाया जा रहा है। लेकिन अब जब कदम बढ़ा दिए तो बढ़ा दिए, पीछे नहीं हटिएगा। अब मन में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कौन वो नेता है जो आपको आपके पास पैरवी लेकर आ रहे हैं, दिल्ली से हो या पटना से हो? ये किसी का नाम सार्वजनिक मंच से बताना उचित नहीं है, क्योंकि जो पैरवी लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के हैं। और हमारे समाज क्या, अन्य वर्गों में भी हमारा समाज थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकली वोकल है, पॉलिटिकली साउंड थोड़ा ज़्यादा है। तो ये थोड़ा ज़्यादा मुखर होकर चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का विरोध कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं कुछ। लेकिन समाज की इतनी नाराज़गी है कि शायद 2% भी वोट, 1% भी वोट मिल जाए मोदी जी के नाम पर तो बहुत बड़ी बात है। और वैसे में जो व्यक्ति मेरे पैरोकार हो रहे हैं, मेरे नज़दीकी हैं और मेरे सम्माननीय हैं, मैं उनका आदर करता हूँ और उनके बुरे समय में मैं उनके साथ भी खड़ा रहा हूँ। वो यदि पैरवी कर रहे हैं कि भाई आप बैठ जाइए, हमारे पास मुख्यमंत्री जी का कॉल आ रहा है, मुख्यमंत्री जी आपको अगली बार चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं, तो हमने तो कहा कि देखिए मुख्यमंत्री जी, जनता का कहना है कि भाई मुख्यमंत्री जी को कहा जाए कि यदि आपके सांसद प्रत्याशी इतने निकम्मे हैं, इतने नागवार गुजर रहे हैं लोगों को, तो आप आशुतोष कुमार को कहिए कि हम समर्थन दे दिए और अपने प्रत्याशी को बैठा दीजिए। मतलब आप उनसे कहे कि आप जो है आशुतोष कुमार का समर्थन कर दीजिए, अपने प्रत्याशी को बैठा दीजिए, यानी चंद्रवंशी जी को बैठा दीजिए, कहिए कि हमारा एनडीए समर्थित उम्मीदवार आशुतोष कुमार हो गए। आपको लगता है कैसा करेंगे वो लोग? अब उनको यदि जीतना है तो ये करना होगा, नहीं तो हारने, जीतने नहीं देंगे आप? हारने के लिए तैयार रहे। मतलब हराने के लिए पूरा कमर कस लिए हैं। तय है। सुने हैं कि बहुत सारा लोग अब बाहर भी निकल कर आपके खिलाफ जो है आ रहा है कि बाहर निकलेंगे, इसके बाद जो है आपके खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, 14-15 दिन के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे। देखिए कोई आए, जो आएंगे सबों का स्वागत है। ये मेरे कोई घबराहट नहीं हो रहा है? मेरी कोई अपनी जागीर तो है नहीं कि भाई यहाँ कोई आ नहीं सकता है। घबराहट नहीं हो रहा है उन लोगों के आने से? कोई घबराहट नहीं। अरे हमारे पास खोने के लिए है क्या मित्र? कुछ खोने के लिए है? हम तो सड़क के आदमी हैं। सिवान गए थे जो टांगने वाले सेना में आज सड़क पे धूल फाँक रहा है, मेरे पास खोने के लिए क्या है? हम सांसद थे जो हमारा तगमा हट जाएगा, हम कोई बाहुबली थे? अच्छा मान लीजिए जो है जीत जाते हैं आप, तो एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ? हम जनता के साथ रहेंगे। जनता जहां बोलेगी वहां जाएंगे। काम ही नहीं करने देगा कोई तो? भाई मेरे पास जितनी क्षमता होगी उसको कौन रोक देगा? जितना एक सांसद को उसके कोष में फंड मिलना चाहिए वो तो आएगा ही ना। जितना आज जब कुछ बिना बने, बिना एक कोई पंचायत स्तर का भी प्रतिनिधि का चुनाव जीते, अपने स्तर पर हम मदद इतना कर सकते हैं और उसके आप गवाह हैं। कई जगह आप साथ में गए हैं और देखे हैं। तो कल के डेट में एक लोकतंत्र में सबसे बड़े मंदिर में जाने का लोकतंत्र के मौका मिलेगा, तो फिर अपने स्तर पर इससे 10 गुना अधिक कर सकते हैं, इतना विश्वास है हमको। सिवान गए थे आपने, हिना साहब के लिए जो है चुनाव प्रचार किया, सुनने में आ रहा है कि वो भी आपके लिए अब उस जो आप वहां गए उनको आपने कर्ज में बांध दिया, अब वो आपके यहाँ आ रही हैं वादा निभाने के लिए। क्या लगता है उनके आने से जहानाबाद में इम्पैक्ट पड़ने वाला है? और जो मुस्लिम वोटर हैं, अल्पसंख्यक जो वोटर हैं, वो आशुतोष कुमार जी के साथ आने वाले हैं। क्या हिना साहब के आने से कुछ जो है चुनावी समीकरण गड़बड़ा सकता है क्या? कुछ ही नहीं, जितनी बेचैनी इधर है उतनी ही बेचैनी उधर भी है। और जितने लाचार बेबस आज हम लोग अपने आप को समझ रहे हैं, उतने ही बेबस और लाचार वो भी अपने आप को समझ रहे हैं। जैसे पूरा शोषण, दोहन और इस्तेमाल हमारा हुआ है एनडीए की तरफ से, वैसे ही शोषण, दोहन और इस्तेमाल उधर राजद की तरफ से उनका भी हुआ है।
जैसे आज तो लगता है कि आपका समर्थन करेंगी वो? जैसे 9 टिकट से घटाकर आज बीजेपी हमको बिहार में 2 टिकट दी है, वैसे ही उनको भी 7 टिकट से घटाकर राजद ने 2 टिकट पे ला दिया है। तो स्थिति दोनों जगह बराबर है, आग दोनों जगह लगी है। और हम लोग घूम रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग जगह जगह बैठक करके और बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग शपथ लेते हैं आप ही को वोट देंगे। और इनके खून में नमक हरामी नहीं है, नमक हलाल लोग हैं। शहाबुद्दीन साहब हमारे बुरे समय में हमारे समाज के साथ सिवान में खड़े थे, हमारे ज़मीनों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, तो वो झंडे उखाड़ कर वामपंथियों को मिटाने वाले, वहाँ से खदेड़ने वाले शहाबुद्दीन साहब थे। आज उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनके कहा तो जाता है कि मुस्लिम जो वोटर होता है वो लालू जी का कोर वोटर है, वो लालू जी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, जो है वो आपके साथ कहे आएंगे। तो हमारे भी समाज के कहे जाते थे ना कि कोर वोटर है मोदी जी के। एनडीए अगर किसी को लाठी को खड़ा कर दे, ढेला को खड़ा कर दे, कुत्ता को खड़ा कर दे, लोग उसको वोट दे देगा। तो यहाँ पर भूमिहार समाज के लोग फिर आपको वोट क्यों देंगे? क्योंकि फिर लाठी या ढेला के रूप में चंद्रवंशी को मान लिया तो वो तो उनको वही कह रहे हैं। तो आप जब आप समझ लीजिए कि चंद्रवंशी जी का जो ये हाल हो सकता है, जब एक बंधुआ मजदूर मोदी जी को और एनडीए को इग्नोर कर सकता है जहानाबाद में, तो दूसरे तरफ भी जो बंधुआ मजदूर लालू जी के कहे जाते थे वो भी इग्नोर करने के लिए अब तैयार हैं लालू जी को, और कहीं और वोटिंग करने के लिए तैयार हैं, पुराने समीकरण पर आने के लिए तैयार हैं। हिना साहब कब आ रही हैं? उनके जो पुत्र हैं ओसामा, वो कब आ रहे हैं? हिना मैडम से बात करेंगे चुनाव बाद, चूंकि लगातार 2 महीने से वो क्षेत्र में घूम रही हैं, तो हो सकता है कि आराम की उनको आवश्यकता हो। लेकिन 29 तारीख को भाई ओसामा साहब हमारे जहानाबाद में आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। आ रहे हैं? हाँ। तय हो गया है? सुबह ही आ जाएंगे। हाँ। मतलब एकदम कंफर्म है कि 29 तारीख को? मैं पूरा दिन रहेंगे। पूरा दिन रहेंगे। हाँ। उनके टीम के लोग भी आकर यहाँ घूम रहे हैं क्षेत्र में। कितना रुपया खर्च कर रहे हैं चुनाव में? हमको लगता है कि जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सबसे कम रुपया खर्च करने वाले हम ही लोग होंगे। तो फिर लोग चल कैसे रहे साथ में? चल रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था लेकर लोग चल रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था लेकर लोग चल रहे हैं। आपके पास कितना गाड़ी है खुद का? मेरे पास तो एक गाड़ी है। हाँ। खुद तो की। 15-17 गाड़ी जो लाइन से खड़ी है ये किसका दे? गाड़ी मालिकों से पूछिए कौन है। हाँ। गाड़ी मालिकों से पूछ लीजिए, आप खुद पूछ लीजिए कि किसकी गाड़ी है, कौन है लोग। आरजेजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह भी बल्ला है आपका, और इसके बाद चुनाव में आप ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इसके बाद बता रहे हैं कि हिना साहब भी आएंगे, उनके पुत्र भी आएंगे, लेकिन लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। क्या लग रहा है, समर्थन मिल रहा है या और लोगों को अभी जागरूक होने की आवश्यकता है? बहुत तेजी से, मतलब जितना हम सोच कर नहीं आए थे उससे कहीं ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और नीतीश कुमार जी की बेचैनी का कारण जब आप समझ सकते हैं क्या है। और अच्छा, पैरवी जो आ रही है उससे डरी हो रही है नहीं? बैठ उठ तो नहीं जाइएगा? नहीं, डरना तो जीवन में हम सीखे ही नहीं। हम तो एक गोली एक दुश्मन वाले पढ़ाई पढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग जब HRDC में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे थे नासिक ट्रेनिंग सेंटर में, तो गेट पे ही लिखा हुआ था एक गोली एक दुश्मन। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग डट कर मुकाबला करने वाले लोग हैं। और कोई आ जाए, कोई सिंह आ जाए, कोई शर्मा आ जाए, कोई पूंछी आ जाए, इससे कोई हम आशुतोष को फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई सिंह शर्मा पूछी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैदान में जब डटे हुए हैं तो डटे हुए हैं। कोई बाहरी आकर जिसका ना भाषा मिलेगा ना संस्कृति मिलेगी, वो आकर यहाँ पर हमारा जमीर छीनेगा, हमारी जमीर को बेचेगा, जमीन छीनना चाहेगा। बाहर के लोग आकर एक साजिश के तहत ये जमीन हमारे हाथ से छीन कर दूसरे के हाथ में देना चाहते हैं। ये जहानाबाद के लोग अब होने नहीं देंगे। 5 काम जहानाबाद में ऐसा बताइए जो होने वाला हो, जो जीतने के बाद आपके मैनिफेस्टो में हो कि ये इम्पोर्टेंट है। 5 काम बताइए। सबसे पहला तो एक मुद्दा जो बड़ा मुद्दा है, जहानाबाद के आम लोग जो उससे प्रभावित होते हैं हर रोज, और हजार के संग लाखों लोग प्रभावित होते हैं, वो है जो पुल का मामला है। अरवल मोड़ पर राजा बाजार का जो पुल है, फ्लाईओवर का मामला है, वो जो रेलवे की वो लगातार सदन में उठना चाहिए, उसकी DPR बननी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और वो तब तक उस पर आवाज़ उठती रहनी चाहिए जब तक उसका मतलब उस पर काम लग न जाए। और दूसरा है कि एक सवर्ण छात्रों के लिए और अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के लिए 2 छात्रावास की व्यवस्था जहानाबाद में हो। एक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के अभी तक कहा जाता था कि आशुतोष कुमार जी भूमिहारों की लड़ाई लड़ते हैं, अब अल्पसंख्यकों की भी लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, हम सबों की लड़ाई लड़े हैं। बरबीघा में यादव, हिना साहब सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए। बरबीघा में यादव जी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ सामूहिक, उसकी हत्या कर दी गई।
सबसे पहले उस दरवाजे पर पहुंचने वाला आशुतोष क्यों था? वो तो मेरी जाति के नहीं थे। आज वो तीनों के तीनों जो बलात्कारी और हत्यारे थे वो जेल में हैं। उनके माँ बाप आकर गमछा रखकर पैर पर गिड़गिड़ाने लगे, मतलब जीतने के बाद आंसू बहाने लगे। वो तो जब उनको हत्यारों को सजा हुई आंसू बहाने लगे, तो आप समझिए कि वो मेरी जाति के तो थे नहीं। छपरा में यादव समाज के लोगों द्वारा राजपूत समाज के लोगों को 4 लड़कों को पीट के लाठी डंडे से मार दिया गया पोल्ट्री फार्म में। वहाँ सबसे पहले अपने 50 गाड़ियों के काफिला के साथ पहुँचने वाला कोई व्यक्ति था तो आशुतोष था। वो मेरी जाति के तो नहीं थे। बंदवार में माली समाज का 300 एकड़ जमीन, मलाकार समाज का और पनेरी समाज का, जिसको चौरसिया बोलते हैं, 300 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया था वामपंथियों ने। उसको जाकर लड़कर प्रशासन को अल्टीमेटम देके, धमकी देके, जैसे भी हो कब्जा मुक्त करवाया। वो मेरी जाति के तो नहीं थे। हम लोग सबकी लड़ाई लड़े हैं, लेकिन क्या है कि अब सीमित संसाधन में लड़ रहे हैं, बगैर कोई ताकत का, बगैर कोई पावर का लड़ रहे हैं। तो जितना बन पा रहे हैं हम टांग छितरा देंगे, सब जगह तो संभव नहीं है। पावर आएगा तो सबों के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि पावर इस बार आ जाएगा। जनता का जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। समोसा आपका अधूरा, इसको खाइए। हमारे साथ आशुतोष कुमार जी थे और चुनावी प्रचार में निकले हुए हैं। तमाम लोग जो है समर्थन दे रहे हैं। कुछ विशेष मुद्दे थे जिसको लेकर जहानाबाद में कई दिनों से चर्चा चल रही थी, चाहे वो हीना साहब को या फिर जो है तमाम और चीजों को लेकर, उस पर हमने खुलकर बात करने का प्रयास किया। आशुतोष कुमार जी से बात करने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आरजेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ टुन्ना जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या समझ कर टिकट इनको दिया गया कि भैया ये बार लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद जो है पूरी तरीके से जहानाबाद से ही ताल ठोकेंगे। जहानाबाद की जनता लगातार इनको फोन कर रही थी कि आशुतोष जी आप मेरे यहाँ आइए, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जिसको हम लोग वोट करेंगे। उसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया और आशुतोष कुमार जी को यहाँ से उतारा। लग रहा है कि जो है इस बार आरजेजेपी जो है वो बेहतर स्थिति में यहाँ नजर आ रही है। बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ के जो 2 पूर्व सांसद लड़ रहे हैं, हाँ। एक अरुण बाबू जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, हाँ। और एक चंद्रवंशी जी जिनका काम धरातल पर शून्य के बराबर है, और यहाँ की वोटर जो हर समाज का है उनसे असंतुष्ट है, और वो हमारे पार्टी, हमारे उम्मीदवार आशुतोष जी को वोट कर रही है। चलिए, हमारे साथ आरजेजेपी समर्थित प्रत्याशी आशुतोष कुमार जी थे। हम लोग यहाँ पर जब खड़े हुए तो पता चला कि आशुतोष कुमार जी रुके हुए हैं, और ये इसलिए रुके हैं ताकि जो है लोगों से मिला जाए और लोगों को जो है समझा जाए और लोगों से बात किया जाए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।